हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है शेफरीला। कॉमनली इसको अम्ब्रेला प्लांट, अम्ब्रेला ड्वार्फ प्लांट भी कहते हैं, और ये एक बहुत पॉपुलर हाउस प्लांट है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बहुत इजी टू ग्रो है। तो आज मैं इसके केयर के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें दो वेराइटीज़ आते हैं, एज ए हाउस प्लांट हम इसको रख सकते हैं। एक इसमें है वेरीगेटेड वैरायटी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसकी लीव्स जो है डार्क ग्रीन, लाइट येलोइश, वाइट वेरीगेशन में आते हैं। थोड़ा सा इसका वेरीगेशन चेंज होता रहता है लाइट इंटेंसिटी की वजह से। और लेकिन ये जो वैरायटी है, ये वेरीगेटेड वैरायटी, ये थोड़ी सी नाजुक है। इसके थोड़े से नखरे बर्दाश्त करने होंगे आपको। और जो दूसरी वैरायटी है वो फुल ग्रीन वैरायटी है। ये फुल ग्रीन वैरायटी है, ये आप देख रहे हैं। ये वैरायटी जो है वेरीगेटेड वैरायटी के मुकाबले में ये थोड़ी सी हार्डी है। तो अगर थोड़ी सी लाइट में कमी या ज़्यादती हो जाए तो फिर इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा ये हार्श एनवायरनमेंट को ये बर्दाश्त कर लेता है। इसका जो मैक्सिमम हाइट है तकरीबन 3 फीट 4 फीट तक ये जा सकता है। तो आज इन दोनों वैरायटी के केयर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इन दोनों वैरायटी के बारे में हैं, वो जो इसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकता है वो है एक लाइट और दूसरा है वाटरिंग। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका लाइट। शेफरीला ये जो वैरायटी है ये मीडियम लाइट वैरायटी है और इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अक्सर इसमें एक शिकायत आती है कि हमारा प्लांट लेगी हो गया और फ्लॉपी हो गया, तो इसकी वजह है लो लाइट। अगर इसको बहुत कम लाइट मिले तो ये लेगी भी हो जाता है और फ्लॉपी भी हो जाता है। इसको बिल्कुल आप डायरेक्ट सनलाइट में न रखें, स्पेशली मई और जून में। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख लेते हैं तो इसकी जो लीव्स है ये बर्न हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये तकरीबन बर्न हो चुके हैं, और ये इंटेंस ब्राइट लाइट जो मई और जून की जो लाइट है उस वजह से है। ये जो वैरायटी है ये फुल सन को कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेता है। अगर आप इसको फुल सन में रख ले 1 घंटे 2 के लिए तो इसको कुछ नहीं होता है, इसकी भी बर्निंग नहीं हो सकती। अब आते हैं इसके साइल की तरफ। साइल इसका बहुत वेल ड्रेन्ड साइल होना चाहिए। बालू मिट्टी या गार्डन साइल में आप थोड़ी सी रेत मिला लें तो इसका साइल जो है इस तरह होना चाहिए कि आप फ़ौरन इसमें पानी डालें और वो पानी जो है नीचे जो ड्रेनेज होल है उससे निकल जाए, एक्स्ट्रा वाटर जो है। तो वेल ड्रेन साइल इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं इसकी वाटर की तरफ। वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक इसके साइल जो है फुल ड्राई नहीं होता है तो आपने इसको वाटर नहीं देना है। जब इसकी साइल जो है फुल ड्राई हो जाए तो आपने थारोली इसको वाटर देना है। और वाटरिंग इस प्लांट को किल कर सकता है, और वाटरिंग से इसमें रूट रोट हो जाता है और इसकी जो लीफ है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर गिर जाते हैं। इसका स्टेम थोड़ा सा नाजुक होता है। अगर ये लेंथ में इंक्रीज़ हो जाएं तो ये एक साइड पे झुक जाता है। तो इसके लिए आपको करना चाहिए कि एक सपोर्ट आप दे दें। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मैंने एक सपोर्ट दिया है और इसके स्टेम को जो है उसको उस सपोर्ट के साथ मैंने बांध रखा है। अब आते हैं इसके फर्टिलाइज़र की तरफ। ये तो इतना हेवी फीडर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फरवरी में और सितंबर में थोड़ी सी गोबर की खाद जो है वो इसको आप डालें तो वो अच्छा है। और ग्रोइंग सीज़न में अगर NPK 2020 का फोलियर स्प्रे भी आप करें तो वो भी अच्छा है। अब आते हैं इसके इन्फेस्टेशन की तरफ। इसमें तो बग्स इतने अटैक नहीं करते हैं, लेकिन स्पाइडर माइट और मीली बग्स ये अटैक बाज़ औक़ात कर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता जब ये इसकी जो टेंडर लीव्स निकलते हैं ऊपर जो आप देख रहे हैं तो इस पे एपिड्स का भी अटैक होता है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल थोड़ा सा लिक्विड सोप वाटर में डाल दें और इसके ऊपर जो है आप स्प्रे कर लें।
روٹ راٹ اس میں ایک پرابلم آ سکتا ہے، تو تھوڑی سی جو لیکوڈ فنجیسائڈ ہے آپ اس میں سولیبل فارم میں اس کو دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی پروننگ اور پروپیگیشن کی طرف۔ تو اگر یہ ٹپ آپ کو لگے کہ یہ کافی زیادہ ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے مطلب ہے کہ بشی بنانا ہے، تو ٹپ جو ہے تقریباً 2-3 انچ کا جو ٹپ ہے اس میں 2-3 لیف نوڈ ہونے چاہیے، تو اس کو آپ کاٹ لیں۔ جب آپ اس کو کاٹ لیں گے تو یہ سائڈ سے برانچ بھی 1 یا 2 برانچ بھی نکال سکتا ہے، ایون کہ یہ جو سٹیم ہے، باٹم سٹیم ہے، یہاں سے بھی یہ برانچز نکالے گا۔ اور جو برانچ آپ نے کاٹی ہے 2-3 نوڈ اس کے ساتھ ہوں گے، تو پھر آپ نے اس کو سائل میں دبانا ہے اور پھر اس سے ایک نیا پلانٹ بھی آپ کے ساتھ بن سکتا ہے۔ اب اس کی دوسری پروپیگیشن واٹر پروپیگیشن ہے، اسپیشلی ویریگیٹڈ ویرائٹی ہے۔ اس سے اس طرح آپ کر لیں کہ ایک میچور لیف جو ہے آپ اس طرح کاٹ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو تقریباً 1 گھنٹہ کے لیے آپ رکھیں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ ادھر تھوڑا سا ایک سیپ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائی آؤٹ ہو جائیں، اور پھر ڈرائی ہونے کے بعد اس کو آپ نے واٹر میں رکھنا ہے۔ ایک چھوٹا سا باٹل لے لیں اور اس میں اس کو رکھ لیں کہیں سایہ دار جگہ میں، تو تقریباً 20-25 دن جب آپ اس کو دیکھیں گی تو اس میں روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور جب اس میں روٹنگ سٹارٹ ہو جائیں تو پھر آپ اس کو شفٹ کریں کسی گملے میں۔ یہ آپ دیکھ رہی ہیں، یہ پریکٹس میں نے کی ہے، اور 1-2 لیف توڑے تھے اور اس میں روٹنگ سٹارٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو گملے میں لگا لیا، اور پھر ابھی اس کی گروتھ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔